सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशनं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणीय काला के वरिष्ठ विमिष्ट महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में पुरुषानमन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के हृदयाकाश में स्थित आप सब परमात्मा को नमन करते हुए अयोध्याकांड की अंतर्गत मंगलाचरण को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 44वें दोहे के बाद से शुरू करेंगे। जशांकेत विभाति भूधर्षता देवा पगा मस्तकी भाले बाल विधुर गरले च गरलम जशो ऋषिव्यालराट शो अयं भूति विभूषण सुरवरः शर्वादिपः सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां जानागताभिषेक तथा न मम लेवनवास दुःखतः मोकाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदा स्तुषा मंजुल मंगलप्रदः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाशयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कल हम लोग 44वें दोहे तक पढ़े थे, उसके बाद पहले पढ़ते हैं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ नरक परम भरु सुर पर जाऊ सब दुख दुसह सहावहु मोही लोचन ओट राम जन होही। असमन गुण राव नहीं बोला पीपर पात सरिस मनु बोला। नहीं बोला पर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी पुनि कछु कहै मातु अनुमानी। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ बिठाई अनुचित क्षम जानि लगी कोई। तात करहूँ कछु करहूँ बिठाई अनुचित क्षम जानि लगी काई। अति लघु बात लागी दुख पावा कहूँ न मोही कही प्रथम जनावा। अति लघु बात लागी पावा काउन मुनि मोहि प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछो माता सुनि प्रसंग बैसी तल गौतौ। गोसाई पूछिय माता सुनि प्रसंग बैसी तल गाता। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात। मंगल समय
स्नेह बस सोच परिहरिय तात। और सुदेय हरि सहिया कई पुल के प्रभु घात। सुदेय हर सिय कई पुल के प्रभुगात। इसके पहले राजा दशरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे शिव, हे महादेव, आप आशुतोष हो। आशुतोष का मतलब शीघ्र ही प्रसन्न करने वाले हो, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हो। और अवघरदानी हो, यानी मतलब दान देने में जरा सा भी संकोच नहीं, लुटाने वाले हो। मुँह मांगा जो कोई मांग दिया, जो उसका कृपा पात्र है नहीं है तो भी इतना दान दे देते हो कि आपके हृदय के अंदर तो सभी ब्रह्म ही है, और दुखियारा कोई है तो दुखी क्यों है, वो भी ब्रह्म हो जाए। तो इस प्रकार से सभी को, चाहे वह पात्र हो भी दान का या न हो, सबको दान देने वाले हो। सबकी विनती सुनते, तो मेरी भी विनती एक सुन लो ना, तुम सबके हृदय में भी विराजमान रहते हो। तो हमारा विनती यही है कि राम के अंदर जो बैठे हो ना, उनको एक उनकी ऐसी बुद्धि दे दे कि मेरे कहने को न माने, मैं जो कुछ कहा हूं उसको न माने, बल्कि हमारे पास ही रहें, यहीं पर रहें, कहीं जंगल वंगल भी न जाए। और यही नहीं, आगे क्या कह रहे हैं, अजस हो जगसु जसु। जब संसार में चाहे मेरा जस कोई गाए, चाहे मेरा अपजस गाए, चाहे मैं नरक में जाऊं, नरक पर बर स्वर पर जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, इसकी मेरी को कोई चिंता नहीं है। सब दुख दुसह सहाव मोही, सब प्रकार का दुख जो है वह आप मुझसे सहन करा ले। मेरे को सभी प्रकार के दुख दे दो, लेकिन लोचन वो राम जन हो ही, लेकिन राम को मेरी नजरों से दूर मत करो। ये वास्तव में एक भक्त जो है अपने स्वामी से जो चाहता है वही है। जो भक्त होता है कभी नहीं चाहता, मुक्ति कभी नहीं चाहता है। इसीलिए जो भक्त संप्रदाय के जो संत होते हैं, जब वो चाहे श्रीमद् भागवत की कथा कहें, रामचरित का मानस का पाठ करें, तो उसमें कभी वो मुक्ति भक्त नहीं मांगता है। वो बहुत चाहता है कि हमेशा मैं आपके ही साथ रहूं। अस मन गुण राव नहीं बोला। राजा मन में इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राव नहीं बोला, कुछ बोलते नहीं। जैसे पीपर का पत्ता हल्का हल्का चलता है, उसका उसी प्रकार से उनका मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते जैसे उनका मन चल रहा है। रघुपति पिता ही प्रेम, अब रामचंद्र जी ने पिता को प्रेम वश में समझ करके यह समझ लिया कि प्रेम के कारण यह ऐसा इनकी दशा हो गई है, और अगर मैं बीच में नहीं बोलता हूं तो माता कुछ कहेगी तो इनको दुख होगा, तो इसलिए बीच में बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं कि देश कल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। देश काल के समय कोई भी वचन बोलना है तो देश को, समय को और अवसर ताक करके बोलना चाहिए। अगर कोई भोजन कर रहा है, उसमें मृत्यु की बात, किसी के बात कहा जाए, दुख की बात की जाए, सोने के पहले कोई चिंताजनक बात की जाए तो रात में नींद नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा समय के अनुसार ही बोलना चाहिए। तो राम जी इसीलिए वचन बोलते हैं कि जिससे कई माता को कुछ बोलने का अवसर न मिले, और पहले ही मैं कह दूं कि मैं बन जाने के लिए तैयार हूं, तो माता को कोई अवसर नहीं मिलेगा। और ऐसा सोच करके वह बड़े नम्र स्वभाव में यह बोलते हैं कि हे पिता, तात कहूं कछु करूं भिठाई। आपसे मैं कुछ कह रहा हूं, भिठाई मतलब भिठाई करता हूं, मतलब हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। अनुचित क्षमो जान लड़काई, मेरे को बालक समझ करके अगर कोई अनुचित वचन हो, गलत हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। हालांकि शादी हो जाने के बाद कोई बच्चा नहीं रहता है कि नहीं। जिसकी शादी हो जाती है
तो शादी हो गई तो फिर बच्चा तो नहीं रहे भैया, हम तो दो हो गए, लेकिन भगवान का ऐसी बात है। अति लघु बात लागी दुख पावा, कहो न मोही कही पर समझना। अरे छोटी सी बात थी, लघु बात थी, इसको पहले इसके कारण से आप इतना दुख भोग रहे हो। अरे मेरे मन में जाने की तो बात थी, तो इसके कारण क्यों दुख भोग रहे हो? ये तो बहुत छोटी सी बात है, मेरे को पहले बता दिया होता, पहले बुला करके बता देते। देखी गोसाई हूँ, हे गोसाई, हे पिता, मैंने माता से सब कुछ जान लिया, और यह प्रसंग सुन करके कि मेरे को जंगल में जाना है, तो मेरा हृदय शीतल हो गया, ठंडा हो गया, मुझे बहुत शांति मिली। मैं तो चाहता ही हूँ कि जा करके वहां पर संतों से चर्चा करूं, संतों से मुलाकात हो। देखो, किसी भी घटना को ज्ञानी पुरुष किसी अच्छे रूप में ले लेता है। घटना अच्छी नहीं है, सभी लोग, अयोध्या के लोग व्याकुल हैं इस घटनाक्रम से, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि जंगल में जाना बड़े सुख की बात है, बड़े हमारे हृदय के लिए बहुत ही मनोहर है। क्यों है कि वहां पर जाकर के साधु संतों का दर्शन करने को मिलेगा, और उनसे ज्ञान की बातें मिलेंगी, और उसी को दूसरे रूप में, बुरे रूप में भी लिया ही जाता है कि भाई वहां पर राक्षसों का सामना होगा, वहां पर आपको भोजन नहीं मिलेगा, वहां पर या जंगली जानवर मिलेंगे, कहाँ रहोगे कहाँ नहीं, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसी को भगवान ने अच्छे रूपों में ले लिया। इसलिए क्या है कि मंगल समय शनिवश, यह मंगल का, खुशी का समय है, तो प्रेम पूर्वक शनिवश मतलब प्रेम पूर्वक को सोच परिहरितात, हे पिता, आप प्रसन्न होकर के सारी चिंताओं को छोड़ दो और मेरे को आज्ञा दे दो। आयुष देव हर्षिय, प्रसन्न होकर के मेरे को आज्ञा दो। क्या दो? कई पुल की प्रभु आप, ऐसा कहते हुए उनका रोमांच, उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। धन्य जन्म जग पीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। पढ़िए। धन्य जन्म जग पीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आयस पाल जन्म फल पाई, आए हूँ भी गही हूँ रजाई। आयुष पाल जन्म फल पाई, हूँ बेगिया हो रजाई। बिदा मात सनि आवहु मांगी, चली हूँ बनहि बहुरी पगलागी। मातु सन आवहु मांगी, चली हूँ बनहि बहुरी पगलागी। अस कहि राम गमन तब कीना, भूप शोक बस उतरन दीना। राम गमन तब कीना, भूप शोक बस उतरन कीना। नगर व्यापी गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। व्यापी गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि भय विकल सकल नर नारी, भील बिटप जिमि देखि दवारी। सुनि भय विकल सकल नर नारी, भील बिटप जिमि देखि दवारी। जो जहाँ सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। जहाँ सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। मुख सुख ही लोचन समहि, शोक न हृदय समाई। लोचन समय शोक न हृदय समाय। मनोह करुण रस कट गई, उतरी अवध बजाई। रस कट कही, उतरी अवध बजाय। मतलब उस पिता का, माता का जीवन धन्य है। किसका धन्य है? जिस पुत्र के चरित्र को सुन करके पिता को, माता को आनंद की प्राप्ति हो, तो पिता को आनंद हो। अब जिनको माता पिता प्राण के समान ही प्रिय हैं, और क्या है
और चार ही पदार्थ, यह चार पदार्थ कौन होते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो इनसे प्रेम करता है, जिनके मुट्ठी में चार पदार्थ, चार पदार्थ करतलता के जिनकी मुट्ठी में, यानी जिनका स्वभाव हो गया है कि धर्म करना, और धर्म के माध्यम की, धर्म के अंतर्गत ही अर्थ की प्राप्ति के लिए कार्य करना, और उपभोग भी, काम भी वह अपने अनुसार ही करना, कम से कम जितनी आवश्यकता है, और बाकी मोक्ष के लिए प्रयत्न करना। तो यह भगवान राम का तो यह स्वभाव था, तो उनके मुट्ठी में था यह चारों पदार्थ। तो उसी के लिए कह रहे हैं प्रिय पितु मातु बचन सम सम जाकिम, और जिनके लिए माता पिता ही प्राणों के समान प्रिय हैं, तो ऐसे प्रभु को, ऐसे पुत्र को पा करके तो पिता को धन्य ही होना चाहिए। तो यहाँ पर राम के जो स्वभाव हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनकी ही बड़ाई की गई है। यह किसी ने कहा नहीं है, बल्कि ये तुलसीदास जी का अपनी है, अपनी मर्यादा है, वह अब से अपने आप कह रहे हैं। आयस पाली जन्म फल पाई, और भगवान अब इसके बाद कहते हैं क्या? आयस पाली, आपकी आज्ञा का पालन करके मेरा क्या होगा? मेरा जन्म सफल हो जाएगा, और अइहों बेगही हो रजाई, और रजाई मतलब आपकी आज्ञा पा करके जाऊंगा और जल्दी ही आ जाऊंगा। पहले मैं माता के पास जाकर के माता से आज्ञा लेकर के आता हूँ, और चलते समय, मन चलते समय फिर आपके पैरों को छू करके भी चला जाऊंगा। और 14 साल कुछ ज्यादा नहीं होता है, जल्दी से मैं आ जाऊंगा। अस कही राम गमन तब कीन्हा, ऐसा कह करके राम माता जी के पास चल दिए। भूप शोक बश, और राजा जो है चिंता में थे, शोक में थे, विषाद में थे, इस कारण से उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है। पूरे, अब देखो, यह हमेशा राष्ट्र में भी देखते हो, देश में भी देखते हो, कोई गलत बात हो तो पूरा व्याप्त हो जाता, बहुत ऐसे फैलता है जैसे बाढ़ आती है ना, तो पानी जो है सब पूरे इलाके में डूब जाता है, जो नदी के किनारे वाले इलाके होते हैं सभी। उसी प्रकार से यह जो तीखी बात थी वन में जाने की, और यह सारी घटना पूरे नगर में सबकी तरफ फैल गई। सभी लोग इस घटनाक्रम को जान गए। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग फटाफट जान गए। और उसको करके, और यहाँ पर क्या कहा है, ऐसे यह बात सभी को नगर में फैल गया कि छुअत चढ़ी जन सब तन बिछी। यहाँ पर दृष्टांत दिया हुआ, जैसे बिच्छी है, छोटी सी होती है, इतनी बड़ी, डंक मार देती है तो उसका विष पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। उसी प्रकार से बहुत कम समय में मारते ही पूरा शरीर दर्द करने लगता है। वैसे ही इधर यह बात निकली नहीं और पूरे शहर में व्याप्त हो गई। और ऐसा सुन करके क्या होता है, सुनी भय बिकल सकल नर नारी, जितने भी नगरवासी थे सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। बेल बिटप जिमी देखी दवारी, कैसे दृष्टांत दिया गया, जैसे क्या गया, दवारी। दवारी का मतलब जैसे जंगलों में आग लगती है उसको क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दावा नल। तो जैसे दावा नल हो जाता है, तो दावा नल अभी लगा नहीं है वृक्ष में, लेकिन बेली जो लताएं होती हैं और वृक्ष होती हैं, दावा नल के एक प्रकार से उसके झपट से ही वह मुरझा जाती हैं। उसी प्रकार से पूरी अयोध्या की पूरी प्रजा अभी गए नहीं है भगवान वन में, लेकिन केवल खबर सुनते ही सारे जो है मुरझा गए हैं। जो जहाँ सुन ही धुन ही सिर सोई, जो जहां पर है इस घटनाक्रम को सुनता है तो वह क्या करता है, अपना सिर ही पीटने लगता है। धुन ही सिर सोई, धने माने पीटना, तो अपने सिर को पीट डालने लगता है। बड़े विषाद नहीं धीरज हुई, बहुत दुख की बात है, किसी को धैर्य नहीं होता है।
आगे क्या वर्णन बता रहे हैं। मुख सुखा ही लोचन समहि। अरे सबके राजा दशरथ की बात छोड़ो, नगरवासियों के मुख सुख जा गए हैं यह समाचार सुनते ही, और के नेत्र में जल की धारा बहने लगी है, और शोक इतना हो गया कि उनके हृदय में समाता नहीं। सभी नगर के प्रजाओं के मनहु करुण रस कट गई उतरी अवध बजाए। मानो ऐसा है कि इस पूरे अवध में यह करुणा रस की सेना ही यही अवध पर डंका बजा करके यह उतर आई हो। मतलब सभी को आर्त करके यह करुणामयी रस, यह दुखपूर्ण आघात, यह होता है ना, क्या कहते हैं लोग, जब कोई भी घटनाक्रम किसी समूह पर होता है तो कहते हैं यह दैव का संयोग है, विधाता ही दुष्ट हो गया है कि ऐसा अकाल डाल दिया या अतिवृष्टि हो गई जिसके कारण यह क्षत हुआ, या कहीं बिजली टूट के गिर पड़ी। तो इस प्रकार से यह दैव संयोग है कि सारी प्रजा जो है वह शोकग्रस्त हो जाती है। आगे की घटना यही, यह प्रजा के विषय में ही अभी चलेगा, उसी के विषय में चर्चा चल रही है। मिलहि बाज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कके यही गारी। यही पापिनी है बूझी का परऊ, छाई भवन पर पावक धरऊ। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, दार सुधा विसो चाहत चीखा। पलव बैठी पीड़ यही काटा, सुख मोह शोक ठाट धरि ठाटा। एक चौपाई छूट गई, कुटिल कठोर को बुद्धिया भागी। एक चौपाई छूट गई, एक बात छूट गई। कुटिल कठोर, हाँ, कुटिल कठोर को बुद्धिया भागी, भई रघुवंश बीनु बन आगी। कठोर को बुद्धिया भागी, भई रघुवंश बीनु बन आगी। पलव बैठी पीड़ यही काटा, सुख मोह शोक ठाट धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, करण पवन कुटिल पन ठाना। सत्य कहे कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबंध बरुक कहीं गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कौन पावक जारी सक, कौन समुद्र समाय। कौन करे अबला प्रबलो, कही जग कालु न खाय। कह रहे थे मिलहि माझ विधि बात बेगारी। मतलब अयोध्या में बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा था, सभी लोग एक दूसरे से घुल मिल करके रह रहे थे, लेकिन यह बात बिगड़ गई ना। अरे वो परमात्मा भी किसी को ठीक नहीं रहने देता, एक समान नहीं रहने देता। सब ठीक ठाक चलता है, बीच में कोई न कोई प्रॉब्लम आती रहती है। वैसे ही यहाँ पर अयोध्या में हुआ। जहां तहां दी और जहां तहां लोग कैकेयी को गाड़ी देने लगे। यही पापिनी बूझ का परो। अरे यह पापिनी को क्या सूझ पड़ा, इसने छा भवन पर पाग लगाई, अपने घर को छाया और छा करके ही आग लगा दिया। ऐसे ही एक घटना होता है। इसको क्या था, इसको
एक ही था कि राजमाता बनने का एक अभिमान है कि राजमाता में बन जाऊंगी और कौशल्या को, जो उनकी शपथ है, उसको मैं परेशान करूंगी, इसको दुखी करूंगी। यही तो भाव विचार आया था इसके, और वो भी मंथरा के कहने पर। तो यहां पर यह चल रहा है कि सारी प्रजा नाराज हो गई है और कैकेयी को जो कोई भी है, और कैकेयी क्या पूरे नारी जाति पर यहाँ पर एक बड़ा, बहुत बड़ा ऐसा वर्णन किया गया है कि पूरी नारी जाति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नारी जाति जो है कब क्या करे कुछ पता नहीं है। अंत में यहां तक कि गोस्वामी जी ने कहा कि अपनी परछाई को कोई नाप सकता है, उसको भी पकड़ सकता है, लेकिन नारी के अंदर क्या गति चल रही है, उसका मन क्या कर रहा है, किस समय क्या करेगी, कोई बता नहीं पा सकता। तो यहां पर क्या है कि यह पापिनी जो है, जैसे छाह भवन, छाई का मतलब कोई भवन बना, मकान बना हुआ है और उसमें आग लगा दिया। एक तो बुढ़िया थी, बुढ़िया का क्या था, वह नई नई अंगूठी, सोने की अंगूठी खरीदी पैसा जुगाड़ करके, और कोई भी गरीब आदमी होता है या कोई भी होता है तो दिखाना चाहता है, जो पहना है उसको सभी लोग देखें, उसकी प्रशंसा करें चाहता है। लेकिन कई दिन हो गए, कोई उसको हमेशा कहीं जाती थी तो अंगूठी को दिखाती थी ऐसे, जिससे लोग देखें, यह नहीं कि मैंने खरीदा है, लेकिन ऐसे हाथ करती थी कि मालूम हो कि भाई तू कहाँ से पाई, और बड़ी सुंदर अंगूठी है। लेकिन कोई कुछ पूछा नहीं। तो उसने क्या किया, उसकी झोपड़ी थी और एक दिन आग लगा दी। झोपड़ी में जब आग लगी तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। फिर किसी ने देखा, अरे उस आगे के उसमें, अरे तू यह सोने की अंगूठी कब खरीदी है बहना, कब पाई है? तो उसने क्या कही कि अरे यही पहले कह गई होती तो मैं आग क्यों लगाती झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी बच जाती है ना। तो ऐसे ही यह कैकेयी कैसे दी थी। कैकेयी राजमाता के खुशी में कि हम राजमाता, हमें लोग राजमाता कहें, हमारा सम्मान सबसे ऊपर हो, और इसी के लालच में मंथरा के बहकावे में पड़ करके यह अपने ही भवन में आग लगा दी। निज कर नयन का ही चह दिखा। अरे कोई अपने हाथ से अपने आंखों को निकाल ले और चाहे कुछ देखना तो देख सकता है क्या? नहीं देख सकता ना। दारी सुधा विष चाहत चीखा। और अमृत फेंक करके कोई विष पीना चाहे तो क्या होगा? ऐसे ही होगा जैसे कैकेयी की हालत हो रही है। तो कैकेयी को क्या कहें, यहाँ पर 4 प्रकार के इसको विशेषता दिया है। एक तो कुटिल है, कठोर भी है, और बुद्धि तो इसकी खराब है ही है, तो कुबुद्धि भी कहा। और अभागी, अभागी किसको कहते हैं? स्त्रियों को उसी को कहा जाता है जिसका पति जीते ही मर जाता है। वैसे शाब्दिक अर्थ तो यह होता है जिसका भाग्यहीन कोई होता है। भाई रघुवंश दीनु बन आगी। और अभागिनी कैकेयी यह रघुकुल वंश में यानी अयोध्या नगरी में क्या आई, बांस बन करके, बांस के बन के लिए अग्नि होगी। जैसे बांस का जंगल हो और उसमें अग्नि लगा दिया जाए तो पूरा बांस जल जाएगा। तो उसी प्रकार से ये अयोध्या रूपी जो नगरी है वह बांस का उपमा दिया, और कैकेयी के जो वचन थे वो आग का, अग्नि का रूप दिया। और यह कैकेयी का वचन, कैकेयी की जो माली है, उस अयोध्या में आग लगा दी, अयोध्या नगरी में आग लगा दी, और वह धधक रही है, जल रही है। और आगे का उदाहरण तो और भी खराब दिया कि पालव बैठे, कोई पल्लों पर यानी पतली डाल पर बैठ करके और पेड़ को काटना चाहे तो क्या होगा? अरे पेड़ अगर गिरेगा भी तो खुद भी तो गिरेगा, मान लो उस डाल को ही काटेगा, जैसे कालिदास के विषय में सुना था, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वो उसी के लिए कहा, पालो बैठ पेड़ ही काटा,
पालों पर बैठ करके कोई पेड़ काट रहा है। सुख मोह शोक ठाट उधर दाता, कोई सुख चाहे और शोक का ठाट बांट करके, शोक चाहता तो सुख और मन में दुखी हो रहा है, तो उसको क्या होगा? कभी सुखी हो सकता क्या? मन के चाहने से नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई जड़ को ही समाप्त करना चाहे तो क्या वह सुखी हो सकता है? जैसे पतली डाल पर बैठ करके और उस डाल को ही काटना चाहे, वृक्ष को काटना चाहे, तो वो भी मरेगा, डाल तो गिरेगी ही, वो भी मरेगा। तो यहाँ पर यही कैकेयी के लिए यह कहा जा रहा है, सदा राम यही प्राण समाना। अरे रामचंद्र जी तो हमेशा इसके प्राण के समान प्रिय थे, तो कौन सा घटना घट गई, इसके अंदर कौन सा कुटिलपना आ गया कि ऐसा इसके मन के अंदर यह दुर्व्यवहार यानी बुरी बात पैदा हो गई। सत्य कहें कभी नारी, अब यह कह रहे हैं कि यह सत्य है कि नारी का स्वभाव बहुत ही विलक्षण है। सत्य कहें कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। यह सब प्रकार से यह पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह अगाध है। जैसे समुद्र का जल अगाध होता है, वैसे ही अगाध होता है। और दुराऊ, इनका बुरा होता है, मतलब हमेशा भेदभाव से ही भरा होता है। तो नारी का स्वभाव हमेशा कोई पकड़ नहीं सकता है, अग्राह्य होता है, पकड़ नहीं सकते उसको। और क्योंकि हमेशा भेदभाव से भरा होता है। अभी किसी को अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है, पुरुष भी होते हैं, लेकिन नारियों के विषय में विशेष करके यह बात कही गई है। निज प्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब को, परछाई को, हालांकि वो भी नहीं पकड़ सकता, कोई कर सकता क्या? लेकिन फिर भी कह रहे हैं अपने प्रतिबिंब को कोई पकड़ सकता है, लेकिन जानी जाए नगर नारी गति भाई। लेकिन हे भाई, नारी की, स्त्री की गति क्या होगी? क्षण क्षण भर में बदलती रहती है, उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। काह न पावक चारि शक, अरे अग्नि किसको नहीं जला सकती है? जो कुछ डालो अग्नि में सब नष्ट हो जाएगा। समुद्र में कुछ भी आए, गंदा नाला आए, नाली आए, नदी आए, छोटी बड़ी, सब समा जाएगा। और अबला क्या नहीं कर सकती है? प्रबल के ही जग काल न खाई, मतलब अबला जो है सब कुछ कर सकती है, और काल भी सभी को खा सकता है। पैदा होते ही कहते हैं काल सबके पीछे पड़ जाता है, और तो काल तो सबको खा ही सकता है। स्त्री जाति भी ऐसी है कि क्या नहीं कर सकता। आपने एक चीज देखा होगा, मैंने तो देखा है, जिस स्त्री का पति, उसके जीते जी पति चला जाता है, परलोक सिधार जाता है, उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई बढ़ जाती है और विलक्षण हो जाती है। भगवान ऐसा कर रखे हैं जैसे वह जो है समाज में, अब क्या बताया जा, ऐसी तो नारी जाती है। आगे पढ़ते हैं, का सुनाई विधि का सुनाव, का दिखाई चह का दिखाव। पढ़िए, एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमुतहि दीन्हा। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवशे ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सुन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि रहीं। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाय सुनि रहीं।
कान मूद कर रद कही जी हा, एक कहीं यह बात अली हा। मोदी करे रत वही जिया, एक कहीं यह बात अलिया। सुकृत जाहि यश कहत तुम्हारी, राम भरत कह प्राण प्यारी। जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। चंद चबै बरु अनल कनु, सुधा हुय विष तूल। जावई बरु अनल कन, सुधा होय विष तूल। सपनहु कबहु न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल। करहि कछु भरत राम प्रतिकूल। यहाँ पर बता रहे हैं, का सुनाई विधि का सुनावा। ये विधाता ने क्या पहले सुनाया और क्या कर डाला, क्या सुना दिया। पहले तो बनाया बताया कि राज का रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा और फिर राम का वनवास। तो क्या सुनाया और क्या सुना दिया। का दिखाई, अच्छा का दिखावा, क्या दिखा करके अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहीं भल भूप, एक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, बड़े विचार नहीं कुमत ही दीना। दुर्बुद्धि जो कैकेयी है, दुर्बुद्धि वाली है, उसको विचार करके वर नहीं दिया। वर देने के भी एक तो कामना के वशीभूत जो वर दिया जाता है, तो उसमें तो विचार नहीं होता है, उसमें विचार करके ही वर देना चाहिए, वरदान किसी को देना है। लेकिन ये जो धर्म के, यह जो वरदान कैकेयी को दिया गया था, धर्म के अंतर्गत दिया गया था। क्यों कि यह वरदान उस समय राजा ने 2 वरदान दे करके कैकेयी पर खुश होकर के दिया, जिस समय वह देवताओं के साथ में, देवताओं की तरफ से दानवों से, राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, और इसने उसमें उसकी कीली निकल गई थी इंजन की, रथ की, तो पहिया उसकी अगर वह अपनी अंगुली लगा दी, अगर नहीं लगाती तो राजा दशरथ मारे जाते, वो भी मरते। तो इसलिए इस खुश होकर के राजा दशरथ ने यह वरदान दिए थे। तो वहां पर धर्म, वह धर्म सम्मत था। तो धर्म सम्मत में तो जो कह दिया जाता है वह दिया जाता है, वह धर्म के पालन करता थे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं गलत नहीं किया, उन्होंने ठीक किया, क्योंकि काम के वशीभूत नहीं दिया था। जो हठ भयउ सकल दुख भजनु, जो हट करके कैकेयी को बात करने में यह अड़ गई ना, स्वयं सभी को दुखों के पात्र हो गए। सभी इसके कैकेयी के वचन से ही सारे प्रजा उदासीन है, दुखित है। अबला विवश ज्ञान गुण गान, अबला के वश में होकर के राजा का ज्ञान और गुण सब चला गया। एक धर्म परिमित पहचाने, और धर्म धुरंधर है, धर्म के मर्यादा को जानते हैं। निपहि दोष नहीं देशाने, तो जो सियाने हैं, जो गुणवान हैं, ज्ञानी हैं, वह कहते हैं राजा को दोष देना ठीक नहीं है। और क्या, धर्म मर्यादा का पालन करने ये इसी वंश के अंतर्गत 4 राजाओं की बातें कही गई। राजा शिव, दधीच, हरिचंद, इनकी कहानियां 3 बात है। इनकी कहानी एक दूसरे को लोग सुना रहे हैं। एक कोई कह रहा है नहीं, इसमें भरत का भी सम्मति है, भरत का भी सलाह है, भरत भी चाहते हैं ऐसा हो जा। तो एक उदास भाव सुन रहा हूं, कोई एक सुन करके उदासीन हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। कान मोदी कर रद गही जीहा, कोई हाथों से कान बंद कर लेता है, और जीव को गही जीहा, रद मतलब जीव को, जीहा का मतलब जिह्वा को, गही माने पकड़ लेता, दबा लेता है। किसे? रद माने दांतों से, दांतों के तले दबा लेता है। एक कहीं यह बात अलिहा, कोई कहता नहीं ये तो बात झूठ है, अलिहा मतलब झूठ है। सुकृत जाहि यश कहत तुम्हारी, ऐसी सुकृत माने पूर्ण, ऐसा बात कहोगे कि भरत का सम्मत है तो तुम्हारे पूर्ण नष्ट हो जाएंगे। कैसे? कहते हैं कि जब
यह राजा सगर के 60,000 पुत्र गए तो वह किसी ने उनके घोड़ों को कपिल मुनि जहां तपस्या कर रहे थे गंगा सागर में, वहां पर उनके पीछे बांध दिया था। बांधने वाला तो कोई दुश्मन था, बदमाश था, लेकिन इन्होंने उस मुनि को, कपिल जी को भला बुरा कहा। तो कपिल जी ने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने श्राप भी नहीं दिया, बल्कि उसके कारण से, इनके गाली देने से जो पाप हुआ, उस पाप ने उन 60,000 पुत्रों को 60,000 को भस्म कर दिया। वो गाली दिए, उनको चोर कहने लगे, तो उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि उसके फलस्वरूप जो पाप हुआ, उस पाप के प्रभाव से वह जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए किसी को अच्छा है, कोई पुण्यात्मा है, तो उसको गलत नहीं कहना चाहिए। गलत कहने से पाप लगेगा और उस पाप के प्रभाव से आपका नुकसान होगा। ठीक है, पुण्य तो नहीं होगा, लेकिन पाप तो निश्चित रूप से होगा। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि भरत का उसमें सम्मत था। भरत का कोई सम्मत नहीं था। इसी का दृष्टांत देते हैं कि चंद चवै बरु अनलकन, चंद्रमा चाहे तो अपनी आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अनल, अनल माने अग्नि, अग्नि बरसाने लगे, और सुधा हो ये विषतुल, और यह अमृत जो है विष के समान हो जाए। लेकिन सब कुछ हो सकता है, लेकिन सपना कबहू न करे कछु भरत, लेकिन सपने में भी भरत राम के प्रतिकूल, राम के विपरीत कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह ऐसा यहाँ पर लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। आगे का वर्णन यही घटनाक्रम चल रहा है। नगर वासियों का ही जो आपस में कर रहे हैं वही बात चल रही है। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाय दीन विसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब कहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। विप्रबधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम लगे दीन सिख शील सराही, बचन बाण सम लागहि दाहि। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध राज बन देहु। कबहु न कियहु सब तियारीषु, प्रीति प्रतीत जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। सियति पिय संग परिहरहि, लखन के रही धाम। राजु की भू जब भरतपुर, निपु की जियहि बिनु राम। एक कोई कह रहा है कि विधाता को दोष दे रहा है। सुधा दिखाई, जिन्होंने अमृत को दिखाया और अमृत की जगह विष को दिया। खर भर नगर सोच सब काहू, जिसके कारण से पूरे नगर में खलबली मच गई। खरबरू माने खलबली मच गई, कोई शोकग्रस्त हो गया। दुसह दार उर मिटा उछाहू, हृदय में दुसह, दाह माने जलन, दुसह माने जो सहने के अनुकूल न हो, जो सह न सका, बहुत बड़ा जलन होने लगा। और
उछाहू मतलब उत्साह, जो उत्साह था, आनंद था, वह सब समाप्त हो गया। कुछ ऐसी स्त्रियां थी अयोध्या में, कुलमान्य थी, मतलब जठेरी का मतलब वो माननी थी, ब्राह्मण की स्त्रियां थी, जिनको कैकेयी प्रिय लगती थी, कैकेयी उनसे प्रेम करती थी। जे प्रिय परम कैकेयी केरी, जो कैकेयी की परम प्रिय थी। लगी देन सिख शील सराही, वे उसकी शील की सराहना करके, वे शील के उसके स्वभाव की चर्चा करते हुए, उसको बताते हुए उसको राय देती हैं, सीख देती हैं। लेकिन उसके वचन जो हैं कैकेयी को कैसे लगते हैं, बाण सम लागहि ताहि, वह कैकेयी को उनका सलाह जो है एक बाण के समान लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। भरत न मोहि प्रिय नाम समाना, क्या कह रही हैं कि हे कैकेयी, तुम तो यही कहती थी कि राम के समान तो भरत से भी प्रिय नहीं है, वह भी उतना प्रेम नहीं करते हैं। और यह सब पूरा संसार जानता, सदा कहो यह सब जग जाना, पूरा जग जानता है इसको। और करहु राम पर तुम्हारा राम पर जो प्रेम था वह स्वभावतः था, तुम तो राम पर स्वभाव से ही प्रेम करती थी, तो किस अपराध को, कौन सा अपराध हो गया जो कि उनको आज तुमने वन में भेजा, वन को दिया। और कबहू न किया शबत यारेशु, कभी तुमने तो शौतिया डाल ही नहीं किया, शौत का भी भावना तुम्हारे अंदर नहीं आता था। तो प्रीत प्रतीत जान सब देशु, सारा देश तुम्हारा प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने, अब क्या बिगाड़ा, कौशल्या ने किया तुम्हारा नुकसान किया, क्या बिगाड़ दिया, तुम्हें यही लागी वज्रपुर पारा, जिसके कारण तुमने पूरे नगर पर वज्र गिरा दिया। तो यह इसमें वास्तव में ये सब घटनाक्रम को जो यहाँ पर वर्णन किया गया, उसको देखने से लगता है कि वास्तव में कैकेयी ऐसी थी नहीं, लेकिन देवताओं ने उसको बना ही दिया। विधाता जो चाहे जिसको कर सकता है। आगे क्या करें, सीय की संग परिहर लखन की रही हैं धाम। अरे क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी, अब इस पर चर्चा हो रही है। क्या लक्ष्मण जो हमेशा राम के साथ रहते हैं, क्या या धाम में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे। राज की भूजम भरतपुर, क्या भरत राजा बन करके रहेंगे, और क्या दशरथ बिना राम के रहेंगे, जिंदा रहेंगे। अर्थात सब कुछ नहीं रहेगा, सीता भी चले जाएंगे, लक्ष्मण भी राम के साथ चले जाएंगे, राम भी, अरे भरत भी राज नहीं करेंगे, और राजा का भी प्राण चला जाएगा। होगा ही होगा। आगे का वर्णन करते हैं। अस विचारी उर छाड़हु को, शोक कलंक कोटि जन हो। कितने नंबर जो पढ़े? 49 के बाद है, पहला दोहा है, पहला 49 के बाद। अस विचारी उर छाड़हु को, शोक कलंक कोटि जन हो। भरत ही अवश्य देहु जो राजू, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखी। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, निपसन रस बर दूषल लेहू। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लगही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की न कछु हुई, तो कही प्रगट जनाऊं सोई। राम सरिस सुत कानन जोगो, का कहे सुनि तुम कह लोगो। उठो बेग सही करहु पाई, जय विधि शोक कलंकुश नसाई। जय भांति शोक कलंकु जाय, उपाय करि कुल पालहि।
जाई उपाय करि कुल पालहि। हटि फिर राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालहि। राम जात बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन तनु चंद बिन जिमि जामनि। भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समझि धमजिय भामिनी। अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धमजिय भामिनी। शकिन शिखामन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। दुष्टों का संग हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों जो बुरा होता है, अगर वह किसी को कुछ समझा देता है अपने हिसाब से, क्योंकि कोई भी किसी को सलाह देगा तो जो वह जानता है जैसा होगा वैसा ही तो सलाह देगा। लेकिन वह जब किसी को अपना बना करके उनको सीख देता है तो उसको भी अपने ही जैसा बनाता है ना। अरे बड़ा भी बनाएगा, कोई संत होगा किसी को बनाएगा तो अपने जैसे संत ही बनाना चाहेगा ना, संत ही बनाने की कोशिश करता है ना। तो दुष्ट भी अगर बनाएगा तो अपने जैसा बनाएगा ना, और फिर जब अपने जैसे बना लेगा तो वह बुरा ही तो करेगा। फिर उसको वहां से उस दुष्टता से ऊपर आने में बहुत समय लग जाता है, आसानी से उससे आ नहीं सकता है। इसी का यहाँ पर वर्णन है कि सारी उसकी सखियां कैकेयी की जो सखियां थी, जो जिससे वह ज्यादा प्रेम करती थी, सभी लोग यही शिक्षा दे रही हैं। क्या दे रही हैं? अस्य विचार कर छारहु को हृदय में विचार करो और क्रोध को तुम छोड़ दो। क्यों? शोक कलंक कोठि जन हो। यह शोक और कलंक की खान मत बनो, इसकी कोठी मत। तुम अगर यह नहीं छोड़ोगी तो यह जो प्रजा दुखी हो रही है, शोकाकुल हो रही है, जो कलंक लगेगा तो तुम्हें ही कलंक लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा। प्रजा का कोई नुकसान होगा तो भी तुम्ही उसके भी भागी होगी। भरत ही अवश्य, ठीक है भरत को ज्वराज दे दो, इसमें कोई बात नहीं है, राजा दशरथ तो ही करे थे। लेकिन राम को वन क्यों भेज रही हो? कानन का है राम, क्या काम है वन में? राम जाकर के क्या काम करेंगे? राम तो राज के भूखे नहीं है, ना ही न राम राज के भूखे। राम को तो राज चाहिए नहीं। अरे भाई धर्म धुरीन, वो तो धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं। कोई विषय का स्वाद तो उनको आता ही नहीं है, विषय से वो बिल्कुल रूखे हैं, विषय में किसी भी काम वासना में उनकी कोई रुचि ही नहीं है। अरे उनको ऐसा करो, बहुत सुंदर सीख है ये, गुरु गृह बसहु राम। अरे घर को छोड़ करके गुरु के घर रहे 14 वर्ष, क्या फर्क पड़ता है, वह जंगल ही है ना। ऐसा सीख अगर मान जाती तो कितना सुंदर होता। लेकिन क्या बताएगा, कानन का और निप्रसन अश्वर। राजा से दूसरा वरदान ले लो कि राम को जंगल में जाने के बजाय गुरु के घर रहे, गुरु के घर से आना ना रात में। कौन कह रहा? कौशल्या? नहीं कौशल्या नहीं, उनकी सखियां, प्यारी प्यारी सखियां थी। सखियों की बुद्धि कितनी कमी थी, लेकिन फिर भी वो सखियां तो अच्छी सीख दे रही हैं। तो अच्छी थी है, माँ होकर के इतनी कमीनी निकल गई और दूसरे अपने इतने अच्छी सीख दे रहे हैं। तो मतलब क्या दे रहे हैं, और कितना सुंदर था। यह मेरे मन में आ रहा, राजा दशरथ क्यों नहीं आया कि ठीक है वो गुरु के घर रहेंगे, गुरुकुल में रहेंगे, घर नहीं आएंगे 14 वर्ष तक या 15 वर्ष तक, ना हमें क्या फर्क पड़ता, वहीं रहेंगे, जिसको मिलना होगा मिल आएगा। कितना सुंदर सीख दिया उन्होंने, क्योंकि वन में तो कोई काम ही नहीं है उनका। इसके लिए राजा से वरदान ले लो। जो नहीं लगी हो कहीं हमारे, जो तुम्हारे कहने पर नहीं चलोगी तो नहीं लगियां का, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तुम दुखी ही होगी। अगर अपने मन का करोगी तो कुछ लगने वाला नहीं, कुछ नहीं है, कलंक के सिवा। कलंक के सिवा। जो परिहास, अगर तुमने यह परिहास किया है, दिल्लगी भी तो करते हैं, तो उसको वापस ले लो। तो कहूँ प्रकट जनाओ, तो सबको कह दो मैंने तो दिल्लगी हंसी किया था कि देखें इसका प्रभाव क्या होता है। अरे बड़ा सुंदर सुंदर सीख दिया है लोगों ने।
और वापस ले लो, ठीक है, हमने कुछ नहीं, हमने तो बस परिहास किया था और यही सबसे अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ। राम सरिस सुत कानन जोगु, अरे राम जैसे श्री का पुत्र क्या वन में जाने के योग्य है? काह कह सुन तम कह लोग, यह सुन करके लोग तुम्हें क्या कहेंगे? उठो बेग सही करहो उपाय, जल्दी उठो और वही उपाय करो। कौन सा उपाय? जय विधि शोक कल, जिसके कारण से तुम्हारा शोक चला जाए, कलंक भी तुमको जो लगने वाला वो अभी समाप्त हो जाए। तो ऐसा करो, तुम कलंक के भागी मत बनो, शोक को भी समाप्त कर दो। पूरा प्रजा दुखी है, शोकाकुल है, उसका भी चला जाएगा। और राजा दशरथ की जब मृत्यु आने वाली है उससे भी बच जाओगे, क्योंकि राजा दशरथ अगर ऐसा वरदान मांग लेती तो राजा दशरथ उस समय नहीं जाते थे। लेकिन नियति जो है ना, नियति यानी प्रारब्ध, उसके वश में सभी होते हैं। जो चाहे नियति वही करवाती है, वो पहले से कहते हैं लिखा होता है ना भाग में, वही होता है। इसके अनुसार क्या? अरे इस नीति को, प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता है। कहते हैं एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे सभी की नियति है, कितना उसको दुख मिलेगा और कितना सुख मिलेगा। दुख सुख सब होता है, वो चाहे तो वो दुख ले सकता है, चाहे तो सुख ले सकता है। जैसे एक 100 फुट की या 100 मीटर की किसी रस्सी में एक गाय को बांध दो और बहुत पूरा यह बिल्डिंग जितना भी है ना, पूरा हाथा लेकर के वह जा सकती है। कहीं हाँ, कहीं बावड़ी भी हो, कहीं धूप भी हो, कहीं छा भी हो, तो जहाँ चाहे वह चल सकते हैं। तो हम अपने पुरुषार्थ बस जहाँ चाहे उसी में से ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते हैं। वही प्रारब्ध सबका है। चलिए आगे समाप्त करते हैं। इसके बाद जय भांति शोक, जिस प्रकार से यह प्रजा का शोक जाए और राजा का शोक जाए, कलंक तुम्हारा कलंक जाए, वही उपाय तुम करो। वही उपाय करके कुल की रक्षा करो, अपनी हट को छोड़ दो और बन जाते हुए राम को लौटा लो और दूसरी कोई बात मत चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे जिम भान में, जैसे सूर्य के बिना दिन, सूर्य न निकले तो दिन नहीं होगा ना, और बिना प्राण के शरीर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। और चंद्रमा के बिना रात्रि शोभा किसे पाती? चंद्रमा जब का प्रकाश होता है, तो जैसे यह होता है वैसे ही रामचंद्र जी नहीं रहेंगे तो अयोध्या क्या हो जाएगी? सूनी हो जाएगी। और हे भामिनी किसको कहते हैं? मतलब जिसको सुंदरी भामिनी, हाँ सुंदरी, हाँ जो अपना प्रिय लगता है, अपना उसके लिए प्रिय लगता है। क्योंकि एक ही व्यक्ति सबको नहीं प्रिय लगता है। कोई आपके लिए सुंदर होगा, प्रिय होगा, दूसरे के लिए वही अच्छा नहीं होगा। तो हे भामिनी, हे सुंदरी, तू अपने हृदय में इस बात को तिमि अवध तुलसीदास प्रभु समझ जाओ जी भामिनी, इस अपने बात में समझ करके देख तो सही इस बात को जो हम कह रहे हैं उसके विषय में, अपने मन में सोचो और उसके ऐसा करो। सखी ने सिखावन दीन सुनत, सखियों ने ऐसा सुंदर सीख दिया, लेकिन जो कि सुनने में मीठी भी थी और मधुर भी था और परिणाम भी उसका हितकारक था। लेकिन तेई कछु कान नकीन, लेकिन उसके कान में नहीं जाता है। कुटिल प्रबोधी कुगरी, या कह के ही जो है मंथरा की पढ़ाई लिखाई, उससे जो इसका बुद्धि मारा गया था उसके कान में जाता ही नहीं। ऐसा यह कैकेयी का उस समय स्थिति बन गई थी कि सब कुछ लोग अच्छे सलाह दे रहे थे, लेकिन उसके कान में कुछ नहीं जाता था। अब यहीं पर हम इस सत्संग का विराम देते हैं। इतना कभी भी हमें अपने से छोटों का, नीच व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम में वो हमेशा दुखदायी होता है। और क्योंकि जो जिसका साथ करेगा वैसा ही बन जाएगा, आप जिसका ध्यान करोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का ही हमें चर्चा, उठना बैठना सब करना चाहिए, छोटे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं। इसी के साथ में हम सत्संग का विराम देते हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि